नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आप सुबह उठते ही खुद को थका हुआ और निराश महसूस करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके भीतर की ऊर्जा खत्म हो गई है? मन हमेशा किसी न किसी चिंता या डिप्रेशन से घिरा रहता है और दिन भर की भागदौड़ के बाद भी हाथ में कोई सफलता नहीं आती। क्या पंडितों ने आपको बता दिया है कि आपकी कुंडली में ग्रह दोष है और सारे ग्रह आपके विपरीत चल रहे हैं? प्रिय दर्शक बंधु, जब जन्म कुंडली के सारे ग्रह हमारा साथ छोड़ दें, जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाए और भटकाव के इस घने कोहरे में उसे कोई रास्ता नजर ना आए, तब हमें किसी अदृश्य शक्ति को नहीं बल्कि उस प्रत्यक्ष देवता को पुकारना चाहिए जो रोज हमारी आंखों के सामने प्रकट होते हैं, और वे हैं नवग्रहों के राजा, साक्षात भगवान सूर्य नारायण। आज का ये पावन अवसर कोई साधारण दिन नहीं है। ये उस परम प्रकाश की शरण में जाने का दिन है जो बिना किसी भेदभाव के राजा से लेकर रंक तक सबको समान ऊर्जा और रोशनी देते हैं। शास्त्रों और पुराणों में ये अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त आज अपना सारा आलस्य त्याग कर पूर्ण श्रद्धा और निर्मल मन से भगवान भास्कर की ये पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसके ऊपर मंडरा रहा हर प्रकार का ग्रह दोष पल भर में जलकर भस्म हो जाएगा। जरा सोचिए, जब किसी राज्य का राजा आपसे प्रसन्न हो जाए तो क्या उसके मंत्री या सिपाही आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड और नवग्रहों के राजा है। राहु, केतु या शनि का कोई भी दोष आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक सूर्य नारायण का तेज आपके साथ है। जब आप सच्चे मन से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो वे आपके चेहरे पर एक ऐसा तेज और आत्मविश्वास भर देते हैं कि आपके दुश्मन भी आपके सामने खड़े नहीं रह पाते। ओम ह्रांग ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः। हे ब्रह्मांड को रोशन करने वाले सूर्य देव, मेरे भीतर के अंधकार को दूर करके मुझे ऊर्जा और सत्य का मार्ग दिखाए। आज की ये कथा केवल सुनने मात्र की कोई कहानी नहीं है। ये आपके सोए हुए भाग्य को जगाने, आपके आलस्य को नष्ट करने और आपके जीवन में एक प्रचंड सूर्योदय की शुरुआत करने की एक अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, भगवान सूर्य की आराधना में समय के पालन और आपके एकाग्र मन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। शास्त्रों का यह स्पष्ट नियम है कि ऊर्जा और प्रकाश के देवता की इस तेजमयी कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसका मन जीवन भर ऐसे ही अंधकार में भटकता रह जाता है। इसलिए आज ये अटल संकल्प लें कि दुनिया की सारी चिंताओं और भटकाव को कुछ देर के लिए भूलकर इस जीवनदायिनी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा भगवान भास्कर का कोई एक संदेश आपके बरसों पुराने दुर्भाग्य को आज ही राख में बदल दे। जो व्यक्ति सूर्य देव के तेज को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका रास्ता नहीं रोक सकती। और यदि आप भी प्रकाश और सत्य के मार्ग पर चलने वाले सच्चे सनातनी हैं, तो धर्म के इस प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए, अपने मन के सारे कोहरे को दूर भगाइए। हृदय में 7 घोड़ों के रथ पर सवार लालिमा लिए हुए भगवान सूर्य नारायण का ध्यान धरिए और पूरे भाव से ओम घृणी सूर्याय नमः का जय घोष करते हुए इस परम पावन कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां इंसान ने अपने दिए हुए चंद सिक्कों को ही भगवान के वरदान से बड़ा मान लिया था। वहां अहम दान, झूठे दान और अहंकार का नगर नाम का एक अत्यंत वैभवशाली राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा अभिमान सेन थे। राजा अभिमान सेन के 5 पुत्र थे। राजा के पास धन के विशाल पहाड़ थे और वो हर दिन अपने महल के बाहर दान बांटता था। पर उस दान में करुणा नहीं, बल्कि एक भयंकर अहंकार था। वो गरीबों को अन्न और सिक्के जमीन पर ऐसे फेंकता था जैसे वे कीड़े मकोड़े हों और उन्हें गिड़गिड़ाने पर मजबूर करता था। उसने अपने 5 पुत्रों को भी यही सिखाया था कि हम इस धरती के अन्नदाता हैं, हमारे खजाने से ही इस राज्य के लोगों की सांसें चलती हैं। सूर्य की एक किरण भी धरती पर आना बंद हो गई। कुछ ही दिनों में राज्य में भयंकर और जमा देने वाली ठंड फैल गई। सूर्य का प्रकाश न मिलने के कारण खेतों में खड्डे ही सारी फसलें सड़ित दाधे गईं और नदियां बर्फ बन गईं।
राजा ने अपने खजाने खोल दिए, पर उस अंधेरे और जमा देने वाले कोहरे में सोने के सिक्कों को खाकर कोई जीवित नहीं रह सकता था। राजा के 5 पुत्र, जिन्हें राजा ने दान का नहीं बल्कि घमंड का पाठ पढ़ाया था, इस भूखमरी और ठंड से बौखला गए। उन्होंने बचे हुए थोड़े से अन्न के लिए आपस में ही तलवारें निकाल लीं और अपने ही पिता राजा अभिमान सेन की को उस कड़ी कक डिदे हाहाती ठंड और अंधेरे में महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कल तक जो राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठकर लोगों की ओर रोटियां फेंकता था, आज वह उसी बर्फ से ढकी सड़ी हक पर एक टुक दिदे अन्न और एक कतरे गर्माहट के लिए तड़ी हापवे रहा था। जब उसने अपने महल के बाहर खड्ड थे लोगों से मदद मांगी तो सबने मुंह फेर लिया। राजा उस अंधेरे में सिकुड़ कर गिर पड़ था और पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके भीतर एक ऐसी भयंकर ग्लानि भर गई कि उसे समझ आ गया कि इंसान कोई अन्नदाता नहीं है। बिना सूर्य के प्रकाश के इंसान का सारा खजाना केवल पत्थर का ढेर है। इस भयंकर जमा देने वाली ठंड और घमंड के नर्क से केवल वही निकाल सकता है जो बिना किसी से कुछ मांगे पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा दान करता है, साक्षात परमदानी भगवान सूर्य नारायण। उस भयंकर घुटन और जमा देने वाली ठंड के क्षण में राजा ने अपने आंसुओं से उस बर्फ को पिघला दिया। उन्होंने अपने गले से वे सारे कीमती रत्न नोचकर फेंक दिए जो उनके उस झूठे अन्नदाता होने का भ्रम थे। अपने उस सिकुड़ते हुए शरीर पर उन्होंने केवल एक साधारण सा सूती वस्त्र लपेट लिया। अपने उन 5 पुत्रों के मोह और दान के उस झूठे अहंकार को उसी अंधेरे में छोड़कर वे घिसटते हुए नंगे पैर उस उदय शिखर की ओर निकल पड़े, जहां भगवान सूर्यदेव बिना किसी भेदभाव के हर पापी और हर पुण्यात्मा को समान रूप से अपना प्रकाश बांटते हैं। मार्ग में केडी आक डी हाथी ठंड से कांपते हुए और पत्थरों से टकराकर लहूलुहान होते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उस अदृश्य आकाश की ओर उठाए और चीखते हुए पुकार लगाई, हे परम प्रकाशक सविता, मुझे अपनी इन तिजोरियों और अपने दानवीर होने पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज आपके प्रकाश की एक किरण छिन जाने से मेरा सारा खजाना मिट्टी हो गया और मेरे 5 पुत्र दानव बन गए। मैं उम्र भर गरीबों को नीचा दिखाता रहा और खुद को भगवान समझता रहा, पर मैंने कभी आपके उस परमदानी स्वरूप को नहीं पहचाना जो रावण जैसे असुर के आंगन में भी उतनी ही धूप देता है जितनी किसी देवता के आंगन में, और कभी बदले में कुछ नहीं मांगता। मैं उस दिवाकर के पास अपने इस भयंकर अज्ञान की क्षमा मांगने जा रहा हूं। मैं अपने इस मैं दानी हूं के घमंड को इसी मार्ग की बर्फ में गला दूंगा और एक ऐसा खाली हाथ भिखारी बनकर उन प्रकाशमयी चरणों में गिरूंगा जिसे अब अहंकार नहीं बल्कि केवल आपकी करुणा की एक किरण चाहिए, क्योंकि मैं भली भांति जान चुका हूं कि जब हम अपने दान का सारा अहंकार त्याग कर पूर्ण समर्पण से सूर्यदेव की शरण में जाते हैं तो जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह पुकार ऐसी थी मानो कोई भूखा शावक अपनी मां को पुकार रहा हो, पर अभी तो यात्रा का प्रारंभ मात्र था। राजा अभिमान सेन के पैरों में बर्फ के नुकीले टुकड़े चुभ रहे थे। उनके हाथों की उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। उनके मुख से सांसें तो निकल रही थीं, पर वे उस ठंड में जलती हुई लग रही थीं। हर कदम पर उनके पैर फिसल रहे थे। वे गिर रहे थे, उठ रहे थे, फिर गिर रहे थे, पर उनके हृदय में अब वह घमंड नहीं था जो कभी उन्हें सीधा रखता था। अब तो वहां केवल एक भयंकर पश्चाताप की आग जल रही थी जो उनके अंदर से सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। उन्हें याद आ रहा था वह दिन जब एक बूढ़ी मां अपने बीमार बेटे के लिए दवा मांगने आई थी। राजा ने उसे दूर से ही झिड़क दिया था, कहा था, तुझ जैसी भिखारिन को मेरे महल के पास आने की भी क्या जरूरत। ये ले सिक्के, पर याद रख, ये मेरी दया है, तू मेरे एहसान तले जी रही है। उस बूढ़ी मां ने सिक्के उठाए थे, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी क्योंकि राजा ने समय पर दवा नहीं दी थी, केवल अपमान दिया था। आज राजा उसी ठंड में कांप रहा था और उसे लग रहा था कि कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं है। उसने कभी किसी की पुकार नहीं सुनी थी। उसने तो केवल अपनी तिजोरी की चाबियों की खनक सुनी थी,
और गरीबों के गिद्ध गिद्धाने की आवाज को उसने संगीत समझा था। जैसे जैसे वह चलता जा रहा था, उसके मन का वह अहंकार उसके सामने एक एक करके सारी घटनाएं रख रहा था। वह देख रहा था कि कैसे उसने एक किसान से उसकी पूरी फसल छीन ली थी, केवल इसलिए कि किसान ने कर नहीं चुकाया था। उस किसान के बच्चे भूखे सो गए थे उस रात। राजा ने उस रात सोने से पहले सोने के पात्र में दूध पिया था और सोचा था, ये लोग मेरे बिना जी ही नहीं सकते, मैं ही इनका ईश्वर हूं। अब वही राजा उस बर्फीली रात में अपने पैरों से बर्फ हटा रहा था और रो रहा था। रो रहा था क्योंकि उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने जिन लोगों को गरीब कहकर पुकारा था, उनके पास जो कुछ भी था वह सूर्यदेव की किरणों से आया था। वह केवल एक मध्यस्थ था, पर उसने स्वयं को कर्ता समझ लिया था। उसने उन लोगों के हाथों में अन्न दिया था, पर उनके हृदय में घाव दिए थे। उसने उनके शरीर को भोजन दिया था, पर उनकी आत्मा को अपमान का विष पिलाया था। अब वह उसी मार्ग पर चल रहा था जहां से कभी उसकी सवारियां गुजरती थीं और लोग उसके आगे झुक जाते थे। आज वही लोग उसके सामने से चुपचाप निकल जा रहे थे, जैसे वह कोई पत्थर हो। कोई उसे पहचान भी नहीं रहा था, क्योंकि उसके मुख पर वह तेज नहीं था जो कभी अहंकार से चमकता था। अब तो उसके मुख पर केवल ठंड से फटे होंठ थे, बर्फ से जमी दाढ़ी थी और आंखों में वह करुणा थी जो कभी थी ही नहीं। एक क्षण ऐसा आया जब उसकी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। वह एक बड़े शिलाखंड के सहारे झुक गया और उसके घुटने धरती से जा लगे। उसने सोचा, अब और नहीं चल सकता, यही मेरी अंतिम सांस होगी। मैं इसी बर्फ में जम जाऊंगा। और यह ठीक भी है, क्योंकि मैंने जीवन में कभी किसी को गर्माहट नहीं दी, तो अब मुझे इस ठंड में मर जाना चाहिए। पर तभी उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया। उसने देखा कि बर्फ के उस सफेद सन्नाटे में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह दीपक किसी झोपड़ी के द्वार पर रखा था और उसकी लौ हवा में कांप रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। उस झोपड़ी के पास एक वृद्ध पुरुष बैठा था, जिसके शरीर पर केवल एक जीर्ण वस्त्र था, पर उसके मुख पर एक अजीब सी शांति थी। राजा ने सोचा, यह व्यक्ति मुझसे भी अधिक गरीब है, फिर भी इसके पास दीपक क्यों है? इसके पास गर्म वस्त्र नहीं, पर इसके पास प्रकाश है। वह उस झोपड़ी की ओर घिसटता हुआ गया और उस वृद्ध के पास जाकर गिर पड़ा। उस वृद्ध ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, केवल करुणा थी। उसने अपने हाथ से राजा के सिर पर रखा और कहा, बेटा, तुम बहुत ठंड से कांप रहे हो। राजा ने कांपती आवाज में कहा, मैं भूखा हूं, मैं ठंड से मर रहा हूं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? उस वृद्ध ने राजा की ओर देखा, फिर अपनी झोपड़ी के भीतर गया। वहां से वह एक छोटी सी रोटी लेकर आया। वह रोटी पूरी तरह पकी नहीं थी, उसका एक हिस्सा जला हुआ था, पर उससे अब भी गर्माहट आ रही थी। वृद्ध ने वह रोटी राजा के सामने रख दी और कहा, यह लो, मेरे पास यही है। आधी मैंने सुबह खा ली थी, ये आधी बची थी, तुम खा लो। राजा ने उस रोटी की ओर देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने हाथ बढ़ाया रोटी लेने के लिए, पर तभी उसके हृदय में एक भयंकर विद्धि हुई। उसे याद आ गया कि कैसे उसने अपने महल के बाहर हजारों रोटियां फेंकी थीं, पर कभी किसी को अपने हाथ से रोटी देकर उसके हाथ को स्पर्श नहीं किया था। उसने तो रोटियां फेंकी थीं जैसे कुत्तों को हड्डियां फेंकी जाती हैं, और आज यह वृद्ध, जिसके पास कुछ नहीं था, अपने हाथ से वह रोटी उसे दे रहा था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना यह जाने कि वह कौन है। राजा के हाथ कांप रहे थे। उसने रोटी ली, पर उसका गला भर आया। वह रोटी खा नहीं पाया। उसने रोटी को दोनों हाथों में पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वृद्ध ने पूछा, बेटा, रो क्यों रहे हो? रोटी तो मैंने दे दी, अब खा लो। राजा ने अपने आंसुओं के बीच से कहा, मैं इस रोटी को खाने लायक नहीं हूं। मैंने जीवन भर लोगों को रोटियां फेंकी हैं, उनका अपमान किया है। मैं सोचता था कि मैं सबसे बड़ा दानी हूं, पर आज तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा दान क्या होता है। तुमने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा, तुमने मुझे नीचा नहीं दिखाया, तुमने बिना किसी घमंड के
मुझे वह दे दिया जो तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान था। मैंने तो जीवन भर केवल वही दिया जो मेरे पास अतिरिक्त था, और उस दान के साथ अपमान भी दिया। पर तुमने अपनी आधी रोटी दे दी और साथ में दिया करुणा, दिया सम्मान, दिया प्यार। वृद्ध ने राजा के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, यह मत सोचो कि तुमने क्या किया। हर इंसान भूल करता है, पर असली मनुष्य वह है जो अपनी भूल को पहचान ले। तुम आज यहां हो, इस बर्फ में, इस ठंड में, इसका मतलब तुमने पहचान लिया। अब बस आगे बढ़ो। उदय शिखर अब दूर नहीं है। राजा ने उस रोटी को खाया। वह रोटी जली हुई थी, कड़वी थी, पर उसके लिए वह अमृत से भी अधिक मीठी थी, क्योंकि वह बिना किसी अहंकार के दी गई थी। उसने उस वृद्ध के चरण छुए और कहा, तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे सिखा दिया कि दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है। दान का अर्थ है अपना अहंकार देना, अपना मैं देना। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, यह मैंने नहीं सिखाया बेटा, यह तो उस परम प्रकाशक ने सिखाया है जो हर दिन बिना किसी भेदभाव के अपना प्रकाश बांटता है। जाओ, उसी के पास जाओ, वही तुम्हारा असली गुरु है। राजा ने उस वृद्ध से विदा ली और फिर चल दिया। अब उसके पैरों में पहले से अधिक शक्ति थी, क्योंकि अब उसके हृदय में वह भारीपन नहीं था जो कभी अहंकार का था। अब तो वहां एक हल्कापन था, एक निर्मलता थी। वह चल रहा था और उसके मन में बार बार एक नाम उभर रहा था, AUM आदित्याय नमः, AUM आदित्याय नमः। यह नाम उसके होठों से अनायास निकल रहा था, जैसे कोई मंत्र उसके भीतर से स्वयं प्रकट हो रहा हो। उसे लग रहा था कि जैसे जैसे वह यह नाम जप रहा है, उसके शरीर की ठंड कम हो रही है, उसके हृदय की ग्लानि पिघल रही है। वह समझ गया था कि यह नाम ही उसकी डोरी है, जो उसे उस परम प्रकाशक से जोड़ रही है। जैसे जैसे वह चलता गया, उसके भीतर एक अद्भुत दृश्य उभरने लगा। उसे लगा कि वह किसी दूसरे लोक में चला गया है। उसने देखा कि एक रथ है जो 7 घोड़ों से खींचा जा रहा है, और उस रथ पर एक तेजस्वी पुरुष विराजमान है, जिनके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि आंखें खोलना कठिन हो रहा है। राजा ने पहचान लिया, यह कोई और नहीं, साक्षात भगवान सूर्य हैं। पर वे राजा से कुछ नहीं कह रहे थे, केवल मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में इतनी करुणा थी, इतना वात्सल्य था कि राजा के हृदय के सारे द्वार खुल गए। वह रोता हुआ उस रथ की ओर दौड़ा, पर रथ दूर होता जा रहा था। तब उसे एहसास हुआ, यह कोई बाहरी दृश्य नहीं है, यह उसके हृदय का दृश्य है। भगवान सूर्य उसके हृदय में ही विराजमान है, पर वह उन्हें पहचान नहीं पाया था, क्योंकि उसके हृदय पर अहंकार की मोटी परत जमी हुई थी। आज वह परत पिघल रही थी, इसलिए वह उस प्रकाश को देख पा रहा था। राजा ने उसी क्षण अपने हृदय में एक और दृश्य देखा। वह देख रहा था कि एक योद्धा है, जिसके शरीर पर कवच और कुंडल चमक रहे हैं। वह योद्धा किसी के आगे हाथ फैला रहा है। राजा ने पहचाना, यह कर्ण है, सूर्यपुत्र कर्ण, और उसके सामने एक ब्राह्मण खड़ा है। राजा जानता था यह कहानी, उसने सुनी थी बचपन में, पर कभी उसके हृदय में उतरने नहीं दी थी। पर आज वह कहानी उसके सामने जीवंत हो रही थी। वह देख रहा था कि कर्ण जानता है कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं, देवराज इंद्र हैं, जो उसके कवच और कुंडल लेने आए हैं। कर्ण जानता है कि ये कवच और कुंडल उसके शरीर से जन्म से जुड़े हैं। इन्हें अलग करने का अर्थ है अपने शरीर को चीरना, और इनके बिना उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी कर्ण मुस्कुराता है। वह कहता है, हे ब्राह्मण देव, आपने मुझसे कुछ मांगा, यह मेरा सौभाग्य है। मैं दान में कुछ भी देने से पीछे नहीं हटता। और फिर वह अपने शरीर से उन कवच और कुंडल को चीर कर निकालता है। उसके शरीर से रक्त बह रहा है, उसके मुख पर वेदना है, पर उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं है, कोई घमंड नहीं है। वह केवल मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, यह लो, आपका दान। राजा यह दृश्य देखकर थर्रा उठा। उसे समझ में आ गया कि कर्ण का दान उसके दान से कितना भिन्न था। कर्ण ने अपना सबसे मूल्यवान, अपना जीवन रक्षक, अपना शरीर का अंग दान कर दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। वह जानता था कि इस दान से उसकी मृत्यु होगी, फिर भी उसने दान किया।
क्योंकि उसने दान का व्रत लिया था और वह व्रत उसके लिए जीवन से भी अधिक मूल्यवान था। और राजा ने तो केवल वही दिया जो उसके पास अतिरिक्त था, जो उसके खजाने में ढेर लगा हुआ था। उसने कभी अपना कुछ नहीं दिया। उसने तो केवल वह दिया जो उसे कोई मूल्य नहीं रखता था, और उस दान के साथ उसने अपमान भी दिया। कर्ण ने अपना शरीर दिया, अपना रक्त दिया, अपना जीवन दिया, और साथ में दिया सम्मान, दिया करुणा, दिया वह शांति जो केवल सच्चे दानी को होती है। राजा के हृदय में एक भयंकर विद्धि हुई। वह उसी बर्फीले मार्ग पर गिर पड़ा और चीखा, हे सूर्य नारायण, आपके पुत्र ने मुझे सिखा दिया कि दान क्या है। मैंने जीवन भर सोचा कि मैं दानवीर हूं, पर आज मैं जान गया कि मैं तो केवल एक व्यापारी था। मैं दान देता था और बदले में लोगों का सम्मान, उनकी गुलामी, उनका अपमानित होना, यह सब लेता था। मैं दान के नाम पर लूट रहा था। मैं उनकी आत्मा को लूट रहा था। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मुझे वह दान सिखा दो जो बिना किसी अहंकार के दिया जाए, जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए, जो केवल दूसरे के दुहक को देखकर दिया जाए। उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसके हृदय से कुछ टूटकर गिरा है। वह टूटा हुआ अहंकार था जो इतने वर्षों से उसके हृदय पर जमा था। उसने देखा कि वह अहंकार बर्फ के उस टुकड़े की तरह था जो अब पिघलकर पानी हो गया और धरती में समा गया। उसके सीने में एक हल्कापन आ गया, एक ऐसा हल्कापन जो उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उसे लगा कि वह उड़ सकता है। वह उठा और अब उसके पैरों में पहले से अधिक शक्ति थी। वह तेजी से चलने लगा, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। उसके मुख से बार बार निकल रहा था, AUM सूर्याय नमः, AUM आदित्याय नमः, जय सूर्य नारायण। रास्ते में अब उसे कोई नहीं मिल रहा था। चारों ओर केवल बर्फ का सफेद सन्नाटा था और ऊपर काले काले बादल। पर राजा अब उस अंधेरे से नहीं डर रहा था। उसे पता था कि उस अंधेरे के पार एक प्रकाश है और वह प्रकाश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह चलता जा रहा था और उसके मन में एक गहरा विचार आ रहा था। मैंने जीवन भर सोचा कि मैं दानी हूं, पर असली दानी तो वह है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी घमंड के हर दिन पूरी सृष्टि को अपना प्रकाश देता है। वह सूर्य है। वह नहीं कहता कि यह मेरा प्रकाश है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसीलिए तुम मेरे ऋणी हो। वह तो बस देता है, चुपचाप, निरंतर, अनवरत। वह रावण को भी उतना ही प्रकाश देता है जितना राम को। वह चोर को भी उतना ही देता है जितना संत को। वह कभी नहीं कहता, देखो मैं कितना बड़ा दानी हूं। वह तो बस अपना धर्म करता है। देना उसका स्वभाव है, उसकी सत्ता है। और हम थोड़ा सा अन्न देकर, थोड़े से सिक्के देकर अपनी छाती ठोंकते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने किसी पर उपकार किया है, जबकि असल में हम तो केवल वह लौटा रहे होते हैं जो सूर्य ने, प्रकृति ने, उस परम प्रकाशक ने हमें दिया है। यह सोचते सोचते राजा उस स्थान पर पहुंच गया जहां से उदय शिखर दिखाई देने लगा था। वह शिखर बर्फ से ढका हुआ था, पर उसकी चोटी पर कुछ चमक रहा था। राजा ने देखा कि उस चोटी पर एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर में एक दीपक जल रहा है। वह दीपक उस अंधेरे में एक छोटे से तारे की तरह चमक रहा था। राजा ने उस दीपक को देखा और उसके हृदय में एक अजीब सी शांति आ गई। उसे लगा कि वह दीपक कोई और नहीं, उसकी अपनी आत्मा का दीपक है जो अब जल उठा है। वह तेजी से उस शिखर की ओर बढ़ा, पर अब उसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह घुटनों के बल चल रहा था, हाथों के बल चल रहा था, कभी गिर रहा था, कभी उठ रहा था, पर वह रुका नहीं। उसके मुख से केवल एक ही ध्वनि निकल रही थी, AUM आदित्याय नमः, AUM आदित्याय नमः, AUM आदित्याय नमः। जैसे जैसे वह मंदिर के निकट पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसे लग रहा था कि उसके शरीर की ठंड कम हो रही है, उसकी थकान मिट रही है, उसकी सांसें सहज हो रही हैं। उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य हाथ उसे सहारा दे रहा है, कोई अदृश्य वस्त्र उसे ढांक रहा है, कोई अदृश्य गर्माहट उसके भीतर प्रवेश कर रही है। वह मंदिर के द्वार पर पहुंच गया।
द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था, कोई द्वारपाल नहीं था। द्वार खुला हुआ था, जैसे किसी की प्रतीक्षा में। राजा ने भीतर प्रवेश किया। मंदिर के भीतर कोई मूर्ति नहीं थी, कोई प्रतिमा नहीं थी। वहां केवल एक बड़ा सा दर्पण था और उस दर्पण के सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। राजा ने उस दर्पण में देखा। उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। एक जर्जर, थका हुआ, बूढ़ा व्यक्ति, जिसके शरीर पर मैले कुचैले वस्त्र हैं, जिसके बाल बिखरे हैं, जिसके होंठ फटे हैं। पर उसी प्रतिबिंब के पीछे उसने एक और प्रतिबिंब देखा, एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष, जिसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, जिसके मुख पर एक अद्भुत मुस्कान है, जिसकी आंखों में असीम करुणा है। राजा ने पहचान लिया, यह वही हैं जिन्हें वह रास्ते में देख रहा था। यह साक्षात भगवान सूर्य हैं। पर वे उस दर्पण में क्यों हैं? और फिर राजा को समझ में आ गया, वह दर्पण कोई और नहीं, उसका अपना हृदय है। और उस हृदय में जो प्रकाश है वह कोई और नहीं, उसकी अपनी आत्मा का प्रकाश है, जो सूर्य के प्रकाश से अभिन्न है। उसे समझ में आ गया कि जब उसने अपना अहंकार त्याग दिया, जब उसने अपने मैं दानी हूं के घमंड को गला दिया, तो उसके हृदय का वह दर्पण साफ हो गया और उसमें उस सच्चे प्रकाश का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। राजा उस दर्पण के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ उस प्रकाश की ओर उठाए और कहा, हे परम प्रकाशक, हे सविता, हे दिवाकर, मैं आपके सामने आ गया हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, न खजाना चाहिए, न पुत्र चाहिए, न सम्मान चाहिए। मुझे तो केवल आपके उस सच्चे दान का एक कण चाहिए, जो बिना किसी घमंड के दिया जाता है। मैं जान गया हूं कि जब तक इंसान के भीतर मैं दानी हूं का भाव है, तब तक उसका दान दान नहीं, व्यापार है। सच्चा दान तो वह है जिसमें देने वाला स्वयं को भूल जाता है, केवल दूसरे की पीड़ा देखता है। हे प्रभु, मुझे वह दान सिखा दो। मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आपकी किरण का एक कण हूं। उसी क्षण मंदिर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वह दीपक जो दर्पण के सामने जल रहा था, उसकी लौ ऊपर उठी और उससे इतना प्रकाश फैल गया कि पूरा मंदिर जगमगा उठा। राजा ने देखा कि उस प्रकाश से एक आकृति बन रही है। वह आकृति पहले धुंधली थी, फिर स्पष्ट होती गई। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान सूर्य थे, अपने सविता स्वरूप में। उनके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश था। उनके मुख पर अत्यंत शांत और करुणामयी मुस्कान थी। उनकी आंखों में वात्सल्य की गंगा बह रही थी। उनके शरीर से ऐसी गर्माहट आ रही थी कि राजा की सारी ठंड पल भर में समाप्त हो गई। राजा ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उसने उनके चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया। भगवान सूर्य ने राजा को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उनकी गोद में राजा को वह शांति मिली जो उसने जीवन में कभी नहीं अनुभव की थी। भगवान सूर्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अभिमान सेन, उठो। अब तुम केवल अभिमान सेन नहीं रहे, अब तुम प्रकाश सेन हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर मेरा प्रकाश आ गया है। राजा ने सिर उठाकर देखा। भगवान सूर्य की आंखों में वह करुणा थी जो उसने कभी किसी की आंखों में नहीं देखी थी। भगवान सूर्य बोले, तुम चंद सिक्के बांटकर खुद को दुनिया का मालिक समझ रहे थे। जो दान अहंकार के साथ दिया जाता है वह दान नहीं, एक व्यापार है। तुम सोचते थे कि तुम जीवन दे रहे हो, पर मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मेरी एक किरण के बिना तुम्हारा सारा खजाना मिट्टी है। मैंने इस सृष्टि को जन्म दिया, पर मैं कभी यह नहीं कहता कि यह मेरा है। मैं हर दिन उगता हूं, हर दिन अस्त होता हूं, हर दिन अपना प्रकाश बांटता हूं, पर कभी यह नहीं सोचता कि मैं कितना बड़ा दानी हूं। देना मेरा स्वभाव है, जैसे फूल का खिलना, जैसे नदी का बहना। और जो इंसान इस स्वभाव को समझ लेता है, उसके दान में अहंकार नहीं रहता, केवल करुणा रहती है। राजा ने कहा, प्रभु, मैं जान गया, पर एक बात अब भी मेरे मन में है। जो लोग मेरी तरह दान का घमंड करते हैं, उनका क्या होगा? जो लोग सोचते हैं कि वे ही दूसरों के जीवन के आधार हैं, जो गरीबों को नीची नजर से देखते हैं, जो अपने दिए हुए चंद सिक्कों को भगवान का वरदान समझ बैठते हैं, उनका क्या होगा?
भगवान सूर्य मुस्कुराए और बोले, अभिमान सेन, जो लोग दान का घमंड करते हैं वे असल में अपने ही हाथों अपने पुण्य को जला देते हैं। जैसे तुमने अपना सब कुछ जला दिया और आज तुम यहां मेरे पास आए। पर मैं तुम्हें बताता हूं कि सच्चा दानी वह है जो बिना किसी घमंड के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल दूसरे के दुहक को देखकर दान करता है। और वह दान कितना भी छोटा क्यों ना हो, मेरे पास उसका मूल्य बहुत बड़ा होता है। तुमने रास्ते में उस वृद्ध को देखा जिसने अपनी आधी जली हुई रोटी तुम्हें दे दी। उसका वह दान तुम्हारे सारे खजाने से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि उस दान में उसका मैं नहीं था, केवल करुणा थी। और तुमने कर्ण को देखा जिसने अपने शरीर को चीरकर अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। उस दान में भी उसका मैं नहीं था, केवल उसका व्रत था, उसकी प्रतिबद्धता थी। वह दान अमर है क्योंकि वह अहंकार से रहित है। राजा ने पूछा, प्रभु, मैं अब क्या करूं? मेरा राज्य नष्ट हो गया, मेरे पुत्र मुझसे दूर हो गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। भगवान सूर्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे पास अब वह है जो कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारे पास अब वह प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। तुम्हारे पास अब वह ज्ञान है जो कभी मिटता नहीं। तुम अब राजा नहीं रहे, पर तुम एक सच्चे मनुष्य बन गए, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम अपने राज्य वापस जाओ। तुम्हारे पुत्र तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा राज्य फिर से बसेगा। पर इस बार तुम दान उसी प्रकार करोगे जैसे मैं करता हूं, बिना किसी घमंड के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल करुणा से। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दान सच्चा दान होगा, जो तुम्हें भी मुक्त करेगा और दूसरों को भी। राजा ने कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला इस मार्ग पर चला हूं, पर अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। भगवान सूर्य ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ अभिमान सेन, प्रकाश सेन। याद रखना, जब भी तुम दान करो तो पहले अपने हृदय में देखना कि कहीं वहां मैं दानी हूं का भाव तो नहीं। यदि वह भाव है तो वह दान नहीं, व्यापार है। सच्चा दान तो वह है जिसमें तुम स्वयं को भूल जाओ, केवल दूसरे की आवश्यकता को देखो। और याद रखना, इस धरती पर सबसे बड़ा दानी मैं हूं, पर मैं कभी यह नहीं कहता। इसीलिए तुम भी कभी यह मत कहना कि तुम दानी हो। तुम तो केवल एक माध्यम हो, एक नाली हो, जिससे मेरा प्रकाश, मेरी करुणा, मेरा दान दूसरों तक पहुंचता है। और जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारा हर कर्म दान बन जाएगा, तुम्हारी हर सांस दान बन जाएगी, तुम्हारा हर विचार दान बन जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मत जाइए, मैं अकेला हूं। भगवान सूर्य की आवाज आकाश से गूंजी, मैं कभी नहीं जाता अभिमान सेन, मैं तो हर दिन उगता हूं, हर दिन तुम्हारे द्वार पर आता हूं। तुम बस अपने हृदय का द्वार खुला रखना, बस इतना ही। और फिर वह प्रकाश समाप्त हो गया। मंदिर में फिर से केवल वह छोटा सा दीपक जल रहा था, और उस दर्पण में राजा का अपना प्रतिबिंब था। पर अब उस प्रतिबिंब में एक अंतर था। अब राजा के मुख पर वही शांति थी, वही करुणा थी जो भगवान सूर्य के मुख पर थी। वह समझ गया कि भगवान सूर्य कहीं बाहर नहीं है, वे उसके भीतर ही हैं। उसने जब अपना अहंकार त्याग दिया तो उसके भीतर का वह दर्पण साफ हो गया और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। राजा ने मंदिर से बाहर कदम रखा। बाहर अब भी अंधेरा था, ठंड थी, बर्फ थी, पर अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसके भीतर एक ऐसी अग्नि जल रही थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। वह उसी मार्ग से वापस चल दिया जहां से वह आया था। रास्ते में उसे फिर वह वृद्ध मिला जिसने उसे रोटी दी थी। राजा ने उसके चरण छुए और कहा, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा दान क्या है। वृद्ध ने राजा को पहचाना। उसने कहा, तुम वही हो जो कल रोटी मांग रहे थे। तुम कैसे बदल गए? तुम्हारे मुख पर वही तेज है जो मैंने कभी किसी संत के मुख पर देखा है। राजा मुस्कुराया और बोला, मैं उस परम प्रकाशक से मिलकर आया हूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चा दानी वह है जो बिना किसी घमंड के, बिना किसी अपेक्षा के,
केवल करुणा से देता है, और तुमने मुझे यह सिखाया। राजा ने उस वृद्ध को अपने साथ चलने को कहा। वृद्ध ने कहा, मैं तो यहीं का हूं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना, पर तुम जाओ, अपने राज्य जाओ, वहां तुम्हारी प्रतीक्षा है। राजा ने वृद्ध को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह अपने राज्य की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसने देखा कि आसमान के बादल हल्के हो रहे हैं। पहले वे काले थे, फिर धूसर हुए, फिर उनमें से कुछ किरणें टपकने लगीं। राजा ने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है। उसने पहली बार सूर्योदय को इतने निकट से देखा। वह देख रहा था कि कैसे धीरे धीरे सूर्य की किरणें बादलों को चीरती हुई धरती पर आ रही हैं। वह देख रहा था कि कैसे बर्फ पिघल रही है, कैसे नदियां फिर से बहने लगी हैं, कैसे पेड़ों पर नए पत्ते आ रहे हैं। वह देख रहा था कि सूर्य की एक एक किरण धरती को चूम रही है और धरती मानो जाग रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, यह सूर्य, यह परम प्रकाशक कितना महान है। यह बिना किसी भेदभाव के हर किसी को अपना प्रकाश देता है। यह नहीं देखता कि कौन राजा है और कौन भिखारी, कौन पुण्यात्मा है और कौन पापी। यह तो बस देता है, निरंतर, अनवरत। और मैं तो चंद सिक्के देकर अपनी छाती ठोंकता था। राजा अपने राज्य की सीमा पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके 5 पुत्र महल के द्वार पर खड़े हैं और उनके मुख पर पश्चाताप है। उन्होंने राजा को देखा और दौड़कर उसके पास आए। वे उसके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। सबसे बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने आपको ठंड में निकाल दिया। हम पशु हैं, हम मनुष्य नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए। राजा ने अपने पुत्रों को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसने कहा, बेटों, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, वह मेरी ही भूल थी। मैंने तुम्हें दान का घमंड सिखाया, दान की करुणा नहीं सिखाई। मैंने तुम्हें सिखाया कि हम दानी हैं, पर यह नहीं सिखाया कि सच्चा दानी वह है जो बिना किसी घमंड के देता है। पर अब मैं जान गया हूं, और अब मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है। राजा ने अपने पुत्रों के साथ महल में प्रवेश किया। उसने अपने खजाने खोल दिए, पर इस बार उसने दान उसी प्रकार किया जैसे भगवान सूर्य करते हैं, बिना किसी घमंड के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल करुणा से। वह स्वयं अपने हाथों से गरीबों को अन्न देता, उनके हाथों को स्पर्श करता, उनके दुहक को समझता। वह कभी यह नहीं कहता कि मैं दानी हूं। वह तो केवल कहता, यह सब उस परम प्रकाशक का है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। और जैसे जैसे वह ऐसा करता गया, उसका राज्य फिर से बसता गया। फसलें लहलहाने लगीं, नदियां कल कल बहने लगीं, लोगों के मुख पर मुस्कान आ गई। पर सबसे बड़ा परिवर्तन राजा के भीतर हुआ। उसके भीतर अब कोई अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था। उसके भीतर केवल एक निर्मल प्रकाश था, जो उसके हर कर्म में, हर वचन में, हर विचार में झलकता था। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय उदय शिखर पर जाता और वहां बैठकर भगवान सूर्य का ध्यान करता। वह उनसे कहता, हे परम प्रकाशक, मुझे वही शक्ति दो जो तुम्हारे पास है, बिना किसी घमंड के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल करुणा से देने की शक्ति। एक दिन राजा के पास एक संदेश आया कि उसके राज्य के दूर कोने में एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति मर रहा है। राजा तुरंत वहां गया। उसने देखा कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, वही वृद्ध था जिसने उसे रास्ते में रोटी दी थी। राजा उसके पास बैठ गया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वृद्ध ने आंखें खोलीं और राजा को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, तुम आ गए, मैं जानता था कि तुम आओगे। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? वृद्ध ने कहा, कहीं नहीं बेटा, मैं तो उसी परम प्रकाशक में विलीन हो रहा हूं जहां से मैं आया था। याद रखना बेटा, सच्चा दान वह है जिसमें देने वाले का मैं न हो, और जब मैं नहीं होता तो केवल वह रह जाता है जो सच है। वह परम प्रकाशक, वह सविता, वह सूर्य नारायण। इतना कहकर वृद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मुख पर वही शांति थी, वही प्रकाश था जो राजा ने भगवान सूर्य के मुख पर देखा था। राजा ने उसके शरीर को अपनी गोद में ले लिया और आकाश की ओर देखा।
आकाश में सूर्य अपने पूरे तेज से चमक रहा था। राजा ने अपने हृदय में महसूस किया कि वह वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं भगवान सूर्य का एक अंश थे, जो उसे सच्चे दान का पाठ पढ़ाने आए थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पर ये आंसू दुहक के नहीं थे। ये आंसू कृतज्ञता के थे, प्रेम के थे, करुणा के थे। राजा ने उस वृद्ध का अंतिम संस्कार किया और उसकी समाधि बनवाई। उस समाधि पर उसने लिखवाया, यहां वह महान आत्मा समाई है जिसने मुझे सिखाया कि सच्चा दान वह है जिसमें देने वाले का मैं न हो। और फिर राजा ने अपने जीवन के शेष दिन उसी प्रकार बिताए, बिना किसी घमंड के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल करुणा से दान करते हुए। उसने अपने पुत्रों को भी यही सिखाया। उसने उनसे कहा, बेटों, याद रखना, जब तुम किसी को कुछ दो तो पहले अपने हृदय में देखना कि कहीं वहां मैं दानी हूं का भाव तो नहीं। यदि वह भाव है तो उस दान को मत देना, क्योंकि वह दान नहीं, अपमान है। सच्चा दान तो वह है जिसमें तुम स्वयं को भूल जाओ, केवल दूसरे की आवश्यकता को देखो। और याद रखना, इस धरती पर सबसे बड़ा दानी हमारे भगवान सूर्य हैं, जो बिना किसी घमंड के, बिना किसी अपेक्षा के हर दिन पूरी सृष्टि को अपना प्रकाश देते हैं। उनसे सीखो, उनका ध्यान करो, उनके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन सच्चे दान का जीवन बन जाएगा और तुम वह शांति पाओगे जो इस संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। और इस प्रकार राजा अभिमान सेन, जो कभी दान के घमंड में चूर था, प्रकाश सेन बन गया, एक सच्चा दानी जिसने दान का सच्चा अर्थ समझ लिया। उसकी कथा आज भी उस क्षेत्र में गाई जाती है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। लोग आज भी उदय शिखर पर जाते हैं और वहां बैठकर सूर्योदय देखते हैं और सूर्य की पहली किरण अपने माथे पर लगाते हैं और कहते हैं, हे परम प्रकाशक, हमें वह दान सिखा दो जो बिना किसी घमंड के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल करुणा से दिया जाए। हमें वह शक्ति दो कि हम अपने मैं को त्याग दें और केवल आपके प्रकाश का एक माध्यम बने। क्योंकि हम जान गए हैं कि जब हम अपने दान का सारा अहंकार त्याग कर पूर्ण समर्पण से सूर्य देव की शरण में जाते हैं, तो जीवन खुशियों की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एयूएम सूर्याय नमः, एयूएम आदित्याय नमः, एयूएम भास्कराय नमः, एयूएम सवित्रे नमः, एयूएम प्रकाशकाय नमः। जय सूर्य नारायण, जय सूर्य नारायण, जय सूर्य नारायण। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो केवल एक प्रारंभ है। क्योंकि जब तक इस धरती पर कोई इंसान दान का घमंड करेगा, कोई इंसान अपने दिए हुए चंद सिक्कों को भगवान का वरदान समझेगा, कोई इंसान गरीबों को नीची नजर से देखेगा, तब तक यह कथा बार बार सुनाई जाएगी। और जब कोई इंसान इस कथा को सच्चे हृदय से सुन लेगा, तो उसके भीतर का अहंकार टूट जाएगा, उसके भीतर का घमंड पिघल जाएगा और वह भी उसी परम प्रकाशक की शरण में चला जाएगा जहां राजा अभिमान सेन गया था। और वहां उसे वह शांति मिलेगी, वह प्रकाश मिलेगा, वह दान मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए हे श्रोताओं, यदि तुम भी कभी दान का घमंड करते हो, यदि तुम भी सोचते हो कि तुम किसी के जीवन के आधार हो, यदि तुम भी गरीबों को नीची नजर से देखते हो, तो रुक जाओ, एक बार उस परम प्रकाशक की ओर देखो। देखो कि वह कैसे बिना किसी घमंड के, बिना किसी अपेक्षा के हर दिन पूरी सृष्टि को अपना प्रकाश दे रहा है। वह कभी नहीं कहता, देखो मैं कितना बड़ा दानी हूं। वह तो बस देता है, चुपचाप, निरंतर, अनवरत। उससे सीखो, उसके चरणों में अपना अहंकार अर्पित कर दो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हर दान सच्चा दान बन जाएगा, तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा, तुम्हारी हर सांस तपस्या बन जाएगी। और तब तुम वह शांति पाओगे जो इस संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है, वह शांति जो केवल उस परम प्रकाशक की शरण में है। एयूएम शांति शांति शांति। जय सूर्य नारायण।